गुड मॉर्निंग गावा सर, बताइए आज का क्विक सिंगल आज का। गुड मॉर्निंग। यस, आज का क्विक सिंगल है इंडसइंड बैंक। ट्रेड करा है 1607 पर। अप मूव मिलना चाहिए, स्टॉप होगा 1600 का, टारगेट 1620 1630। ये बैंक मोमेंटम है। ओके, और डिस्क्लेमर तो खैर गावा सर का है ही कि गावा सर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है इंडसइंड बैंक। तो ये इस समय गावा सर की ट्रेड। चलिए शिवांगी जुड़ी हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग। आज के पिक के लिए मैंने चुना है एनएमडीसी। स्टॉक जो है कंटिन्यूसली एक अपवर्ड ट्रेंड में है और लोअर हायर लोज बनते जा रहे हैं, यानी कि सपोर्ट जो है वो हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। अच्छे यहाँ पे वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं और आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे 230 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 215 के एक स्टॉप के साथ। ओके, शिवांगी जी का ट्रेड हो गया एनएमडीसी। यहाँ पर लेवल है 221.20 का। राजेश सतपति जी आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, मेरी नज़र पावर स्टॉक्स पे है, आरईसी पीएफसी क्योंकि ये अपने क्लस्टर के बाहर निकले हैं। तो अगर मुझे एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन आरईसी। आरईसी का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मेरे हिसाब से इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट। 430 के ऊपर बाय करे, स्टॉप लॉस होगा 424 का और सामने टारगेट सेट करे हम 450 का। सो आरईसी इज अ बाय। ओके, आरईसी आपका बाय है, प्राइस है 430.65 का। मानस आपका ट्रेड? देखिए, टाटा कंज्यूमर में वीरेंद्र जी खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। करंट लेवल्स पे टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की चलनी है। स्टॉप लॉसेस 1084 के रहेंगे और जो आपके टारगेट रहेंगे वो 1155 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करनी है। ऑप्शन में 1100 वाला कॉल ऑप्शन जो 30 रुपए 31 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 24 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी की जा सकती है और इस ऑप्शन में 45 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके चलिए, तो ये इस समय आपके लिए ट्रेड टाटा कंज्यूमर पर। सचिन आपका क्या ट्रेड रहेगा इस समय क्विक सिंगल? अनुज जी, सुबह बजाज फाइनेंस का आपने जिक्र किया था, 7700 का हमने एक टारगेट रेकमेंड किया था। वो टारगेट अभी हिट हुआ है एंड प्लस जिस तरीके से बिल्टअप है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल भी आज शायद सरपास हो जाना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग मोमेंटम 7700 77 सॉरी 7760 7800 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी बजाज फाइनेंस इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 7635 पे लगाए एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी भी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ 7760 से लेके 7800 के टारगेट्स बन सकते हैं। ओके चलिए, बजाज फाइनेंस ये हो गई सचिन के पिक। शिल्पा जी आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? मेरा रहेगा आईटी में एलटीटीएस में। एलटीटीएस बहुत अग्रेसिव हुआ है, एडिशंस के साथ अपसाइड मूव ले रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे इंटरडे आपको 5350 से 5400 के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। एलटीटीएस का 5200 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 230 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, 229 230, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 150। यहाँ पे मुझे लगता है 350 से लेके 400 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी दिखेंगे। ओके अच्छा, आज एक दो स्टॉक एलटीटीएस में मैं ऑलमोस्ट लेने वाला था, फिर मैंने कहा कि वो क्योंकि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में वो भी था, लेकिन काफ़ी एग्रेसिव कॉल थी वहाँ पर भी और ये यहाँ पर अच्छा मोमेंटम मिल रहा है आपको 5260। एक और स्टॉक जो रेडार पर आ रहा है वो मन्नापुरम। एक बार मन्नापुरम लेकर आइए। अगेन कल भी हमने स्पॉट किया था इस स्टॉक को और देखिए गोल्ड प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं तो गोल्ड एनबीएफसीज में एक अच्छा ट्रैक्शन आता है और अभी ये स्टॉक तैयारी कर रहा है। मेरे ख्याल से 52 वीक हाई लो की प्लेट एक बार दिखा दीजिए ज़रा, उससे थोड़ा समझ में आएगा कि कहाँ पर हैं हम इस समय। 177.65 इस समय मन्नापुरम का रेट है स्पॉट में। हाँ ये देखिए, अब इसने अपना 52 वीक हाई क्रॉस किया। लाइफ टाइम हाई अभी भी नहीं है इसका मेरे ख्याल से, लेकिन 52 वीक हाई इसने क्रॉस किया है यहाँ पर। मानस कल भी बात हुई थी इसकी, कोई ट्रेड है यहाँ पर मन्नापुरम? बिल्कुल ट्रेड है जी जी, बिल्कुल ट्रेड है। इसको मैंने शॉर्टलिस्ट भी किया हुआ था मॉर्निंग में और क्योंकि अब एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 174 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 185 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन में 180 वाला कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है अनुज जी, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 8 रुपए का प्राइस चल रहा है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 12-13 रुपए की टारगेट पॉसिबल है इस ऑप्शन में भी। बिल्कुल अच्छा मोमेंटम मन्नापुरम में। अच्छा एक स्टॉक जो अगर इस रैली को पंक्चर कर सकता है, एक बार एचडीएफसी बैंक लेकर आइए, एक बार जरा इंट्राडे
और कल क्योंकि डील ऊपर बंद हुआ था, ये देखिए ये बस एक दिक्कत, एक इकलौती दिक्कत, और इसी ने बैंक निफ्टी का वो जो मूव बन रहा था उसको थोड़ा सा पंक्चर किया। अगर ये नहीं हुआ होता तो फिर वो निफ्टी 100 प्लस 120 प्लस दिखा चुका होता अब तक आपको, लेकिन ये फिर से थोड़ा सा बीरो अगेन 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। HDFC बैंक तो बड़ी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल से इंट्राडे में पूरी की पूरी कहानी HDFC बैंक की है। बिल्कुल, कल काफ़ी सेलिंग थी अनुज यहाँ पे, बट अच्छी बात यह है अनुज कि अभी एज ऑफ नाउ तो निफ्टी वो जो कल का सबसे बड़ा कॉल राइटर था, जो कल के सेल ऑफ के बाद राइटर था, एटलीस्ट उसके ऊपर स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी, अभी HDFC बैंक ने अनुज कल का लो तोड़ा नहीं है, बट क्या अनुज अगर FIs की सेलिंग आई तो वो क्या फिर टारगेट HDFC बैंक को ही करेगी? पॉसिबली यही लग रहा है, अगर ये कोलैप्स हो ही रही तो। बिल्कुल, देखिए वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, जो FI की सेलिंग है ना, उसमें आप अभी भी, मैं बार बार कह रहा हूँ लोगों को कि सिर्फ नेट नंबर पर ना फोकस करें, ग्रॉस नंबर्स पर फोकस करें। और मेरे ख्याल से और आज कल के बाद एक असली ट्रेंड आना शुरू होगा, और यहाँ मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक में एक बड़ी रैली के बाद 20 डे मूविंग एवरेज पर अगर पॉज आ गया तो हो सकता है फिर चल जाए HDFC बैंक, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मतलब जो वो चार्ट देख के लग रहा है HDFC बैंक का कि बॉटम बन चुका है यहाँ पर, और मुझे ये भी लग रहा है कि 2024 शायद HDFC बैंक को बिलोंग करेगा, क्योंकि असली सिनर्जी के बेनिफिट्स जो है ना मर्जर के, वो शायद इस साल दिखने शुरू होंगे। ये भी मेरा एक व्यू है, और खैर देखते हैं। लेकिन वीरू, बात करते करते वो 100 पॉइंट निफ्टी के अब आने की तैयारी हो रही है इंट्राडे में, और जो एक व्यू था वो मुझे लग रहा है यहाँ से और 40-50 पॉइंट ऐड होंगे निफ्टी में एक बार, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया 21,616। एक बार जरा आप 21,600 की आज की कॉल ले आइए, आज की 21,600 की कॉल ले आइए एक बार जरा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था, मेरे ख्याल से करीब 2.25 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था 21,600 की कॉल में है, मतलब इनफैक्ट। और ये देखिए 2.15 करोड़ का 21,640, 21,642 अगर क्रॉस होना शुरू हुआ तो फिर वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग, और उसमें अगर थोड़ा सा HDFC बैंक का सपोर्ट मिल जाए तो फिर मज़ा आएगा। देखिए 101 पॉइंट ऊपर निफ्टी है इस समय। जी, अब एक काम करते हैं, अब कुछ स्टॉक्स को और स्पॉट कर लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। एक बार आप लेके आइएगा ग्रेसिम के कुछ ऑप्शन सेट्स मेरे स्क्रीन पे हैं। इट्स 2082, और यहाँ पे मैं अभी पुट्स देखा था, कुछ पुट्स डे लो पर आके ट्रेड कर रही हैं। देखिए अभी स्टॉक चला बहुत नहीं है, 9 रुपये 80 पैसे ऊपर, बट आज आया है पुल बैक कल के एक बड़े सेल ऑफ के बाद। कल ये काउंटर ऑलमोस्ट आप देखिए तो 20 डे के नीचे बंद हुआ था। ग्रेसिम पे आपका व्यू क्या है इस वक्त शिल्पा जी? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को और आज के इस पुल बैक को, अब तक के करीब 2.5% के? जी बिल्कुल वीरू जी, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ग्रासिम कल से भी रेडार में था, आज मॉर्निंग में भी हम लोग इसी पे फोकस थे। तो यहाँ पे ग्रासिम में भी पॉजिटिव है, ये 2100 को तो डेफिनेटली अप्रोच कर ही रहा है। ये अगर 2100 के ऊपर सस्टेन हो जाता है 2110 के ऊपर, तो आपको नेक्स्ट टारगेट्स ऑफ 2145 आपको इमीडिएटली आते हुए मिलेंगे। तो आप 2100 का कॉल ऑप्शन में इसमें एक पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, जो रफली ट्रेड कर रहा है 50 रुपए में। आप यहाँ पे 40 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और रिव्यू सही रहता है तो आपको ये टुवर्ड 70 मूव करते हुए मिलेगा। ग्रासिम 2100 की कॉल पर भी आपका एक यहाँ पे व्यू अच्छा है। और एक स्टॉक और लेके आइए जो बार बार मेरे स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर और कुछ स्टॉक्स को देखेंगे। 731.60 पे DLF इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, यानी टेक्निकली स्पीकिंग ये लास्ट बार हमने ये प्राइस देखा था मई नहीं फरवरी 2008 में। अनुज क्या रैली रही इसकी, सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स की। 731, यानी मार्च 2023 से लेकर अब तक ये स्टॉक दोगुना हो चुका है वीरू। रियल एस्टेट का सही अगर आप देखें जो इंडिकेटर है ना। नहीं वीरू, देखो आप तो रहती हैं NCR रीजन में, आग लगी हुई है NCR की प्रॉपर्टी मार्केट में। और मैं एक बार ना कहता हूँ कि क्यों हम बार बार कई बार स्टॉक्स को रिपीट करते हैं। जैसे DLF की बात आपको याद होगा, मैं पिछले 6 महीने 8 महीने से लगातार कर रहा हूँ, और हर लेवल पर हमने बात की है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारी मार्केट में लोगों की मेमोरी बहुत छोटी होती है, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो इसके लिए बार बार कई बार बोलना पड़ता है कि नहीं अभी देखिए। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर DLF आपके पास है तो वो जो फेविकोल का ऐड था ना कि पकड़े रहना, ये DLF वो वाला मामला है, पकड़े रहना। ये
जैसे लुपिन में हमने एक व्यू लिया था कि अभी तो पुराने ऑल टाइम हाई हिट करेगा, उसके बाद देखेंगे। डीएलएफ का पुराना ऑल टाइम हाई कितना था? मेरे ख्याल 1200-1300, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2007 या 8 का जो मूव था, 15 साल की अर्निंग्स आ चुकी हैं, 15 साल का रेरा का पूरा मूव आ चुका है, उसके बाद भी ये हाल है। बिल्कुल इसको पकड़ के रहना है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये मुझे ख्याल से 4 डिजिट्स में जाने की तैयारी कर रहा है, 4 डिजिट्स में जाने की तैयारी कर रहा है ये। जानते हैं मुझे अनुज, जब मुझसे कोई पूछता है कि किस कंपनियों को आप फेवर करते हैं, मतलब मैं कोई बाय कॉल या कुछ नहीं है, इनके ऊपर लगभग 20-21 हज़ार करोड़ रुपए का डेट था अनुज। 2007-8 की बात है, जब उस 8 की मंदी के बाद। तलवार साहब को आप कभी भी फ़ोन कर लीजिए, उनके ऑफिस चले जाइए, मतलब इन पिछले 12-13 वर्षों में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब उन्होंने कहा होगा कि नहीं साहब इंटरेक्शन नहीं करेंगे। खुल के कमिटमेंट के साथ बात करते थे, बोलते थे कि डेट इतना है, कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो मैं उस बात का उदाहरण देता हूँ। मैनेजमेंट आके बहुत तटस्थ होकर कुछ बोलती थी और वो कन्विक्शन आज नजर आ रहा है। 732.80 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल बजाज फाइनेंस को देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे जो तेजी है, 4% ऊपर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे मानस, इसका कोई ऑप्शन पकड़ना चाहिए क्या, स्लाइटली आउट ऑफ मनी, फॉर इंस्टेंस 7800 या फिर 8000 के आसपास का, जिस प्रकार का पैटर्न है उसको देखते हुए? देखिए पैटर्न पे तो ब्रेकआउट है और मेरा समझना है कि इस ब्रेकआउट के बाद आपको 250-300 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक एट द मनी कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पर 213 रुपए के भाव चल रहे हैं, आपको स्टॉप लॉस 150 रुपए के नीचे लगाना है, तो 70 रुपए के आसपास का रिस्क है। लेकिन अगर 200-250 रुपए का आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिला, तो इस ऑप्शन में आपको 350 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक 7700 का कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस 140 का लगाइए और यहाँ पर खरीदारी किया सकती है। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस पर एक और कॉल। आज बजाज फाइनेंस पर टेक्निकली 3 बार बात हो चुकी है। पहले हमने स्पॉटलाइट में डिस्कस किया, सुबह सुबह सचिन ने इसको क्विक सिंगल में चूज़ किया और अब मानस ने भी इसको रीट्रेट किया। तो आज यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेंड डे बनने के चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर। और इनफैक्ट सचिन का फर्स्ट टारगेट तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आ जाएगा, 7744। अब हम ऑलरेडी उस पर आ चुके हैं, 7747 बात करते करते। कुछ और स्टॉक्स, ओके, 7760 का इनफैक्ट पहला टारगेट सचिन का हिट भी हुआ है। सचिन, एक बार जरा इसको रिवाइज कर लें ट्रेड को फिर। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी काफी शानदार तेजी होनी चाहिए। 7760 का पहले हमने टारगेट दिया है, आई थिंक वो पर्टिकुलर टारगेट हिट होना चाहिए। एंड लगभग मुझे लग रहा है 7800, 7870 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। जिस तरीके से यहाँ पर मॉर्निंग में बिल्टअप था, प्लस इसका एडीएक्स डेली चार्ट पे 25 लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक काफी समय के बाद यहाँ पर एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आ रही है। एंड इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था कि भले 2.5% ऊपर ओपनिंग हो रही है, बट जिस तरीके से डेटा है अभी भी एक अच्छी रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी भी लॉन्ग पोजीशंस को रिटेन करना है 7800 एंड 7870 के रिवाइज टारगेट्स में। ओके, चलिए, एक बार हमने बात की थी डीएलएफ की, लेकिन बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स भी पीछे नहीं है। गोदरेज और ओबेरॉय रियल्टी, एक बार ओबेरॉय रियल्टी लेकर आइए इनफैक्ट स्क्रीन पर। ओबेरॉय रियल्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। देखिए डे हाई पर इस समय ओबेरॉय रियल्टी। शिल्पा जी, कोई व्यू ओबेरॉय रियल्टी पर? शिल्पा जी, आपसे पूछा मैंने, ओबेरॉय रियल्टी पर कोई व्यू आपका? जी अनुज जी, यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी लेंगे तो यहाँ पे ना रियल्टी सेक्टर बहुत पॉजिटिव है। कुछ इशू आ रहा है तो शिल्पा जी के लिंक में। शिल्पा जी, मैं आ रहा हूँ वापस आपके पास। शिवांगी, एक बार जरा आप चार्ट देखेंगे अगर यूनाइटेड ब्रूरीज का, और अगर कोई व्यू हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी पिछले 1 महीने में वो मैनेजमेंट चेंज के बाद एक अच्छा री रेटिंग हुई है। 1862 पर अब ये स्टॉक, देखिए 1 महीने का चार्ट, करीब करीब 10% की रैली। यहाँ पर कोई व्यू? जी, यूबीएल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका एक पिछला हर्डल हुआ करता था, उसको सरपास किया है स्टॉक ने, करीबन 1810 के आसपास। उसको वीकली फ्रेम में ये सरपास करके एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली कोई भी छोटे डिक्लाइंस में बाइंग देखने को मिल रहे हैं। अपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है अच्छी तरह से। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि मैकेनिकल इंडिकेटर वॉल्यूम्स के साथ एक इंडिकेशन
इंडिकेशन दे रहे हैं कि अप मूव जो है सस्टेन होते हुए दिखेगा। तो नेक्स्ट ऑन द कार्ड्स इज 1940 लेवल्स जो नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं। 1825 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ओके अब देखिए 21,600 के ऊपर टिकने के लिए हमारे पास कुछ फोर्सेस तो यकीनन है। B2 है हमारे पास एंड फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स रिलायंस एज वेल। देखिए मैं बात हमेशा आंकड़ों पे करता हूँ। रिलायंस का पिछले 3 दिन का जो लो है वो एग्जैक्टली 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी है और आज की कैंडल में भी अब तक का लो जो है वो 10 डेमा ही है, तो ये हमारे फेवर में है। बट अनुज इस प्राइस में अगर ये मान लीजिए ना टिक, मैं इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि कल के सबसे बड़े जो ऑप्शंस के आंकड़ों में राइटिंग थी 21,600 पे ही है और यही हमको गैप अप में मिल गया। तो रिस्क क्या है यहाँ पर, कहाँ तक का रिस्क खुला है डाउनसाइड में भी? नहीं वीरो देखिए मैं एक चीज़ किन किन स्टॉक्स के चलते मद्देनजर? बिल्कुल देखिए मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली थोड़ा गैप अप बहुत ज़्यादा हो गया, उतना अगर नहीं होता तो बेटर रहता मार्केट के लिए, लेकिन अब जो हो गया तो हो गया, अब उसमें क्या करें। मेरे ख्याल से आप अभी के लिए 21,564 ये करीब आप मान के चलिए जो आज का लो है उसमें थोड़ा और 10-15 पॉइंट एडजस्ट कर दीजिए, उसके नीचे फिसलेगा तभी मैं कहूँगा कि थोड़ा कॉशियस हो जाइए। वरना मुझे जो मेरी फीलिंग यही है कि अभी भी एक मार्केट इंटरडे हाई निकालेगा, 21,625 के ऊपर निकलेगा और फिर वो 21,600 का कॉल राइटर जो वो एक बार वापस आएगा जोन में और उसको वापस फिर एक बार उसकी कन्विक्शन टेस्ट होगी। ये मतलब मुझे मार्केट को देखकर, मार्केट ब्रेथ देखकर लग रहा है वीरू 4:1 की ब्रेथ जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट की ब्रेथ होती है, वो एक वीक मार्केट की ब्रेथ नहीं होती। तो इसके लिए मैं अभी भी यही एक व्यू रख के चल रहा हूँ आज के लिए कि आपको आज हर डिप पर बाय करने की कोशिश करें और इस मार्केट में अब सेल साइड पर नहीं बाय साइड पर ही पैसा बनाने की कोशिश करें क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। इंडेक्स पर नहीं फोकस करना चाहते तो स्टॉक्स पे कर लें, वैसे तो इंडेक्स भी मुझे लग रहा है कि आज बाइंग के मौके दे रहा है। जी हाँ, और देखिए उस 610 की ट्रैजेक्टरी 600 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर टेक्निकली के लिए रिलायंस अपना भरपूर आई थिंक जो कंट्रीब्यूशन है एज ऑफ नाउ करता हुआ। रिलायंस ने कल उस ट्रैजेक्टरी को रीगेन कर लिया जहां से ये कल कोलैप्स हुआ था आखिरी के 1 घंटे में। सचिन रिलायंस पे आपका व्यू? ऑल दो अभी 2600 के कॉल राइटर्स के जोन को रीगेन नहीं किया इसने, बट एज ऑफ नाउ इंडेक्स को एक पुश देता हुआ, आपका व्यू यहाँ पे रिलायंस पे? मेजर मूव देखे तो क्लियरली बुलिश साइड पे ही इंटैक्ट है, बट इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से डेटा है 2660 से लेके 2560-80 के आसपास तक का मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन बैंड है। तो इस कंसोलिडेशन बैंड के निचले स्तर के आसपास थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है, तो इमीडिएट बेसिस पे कोई ऐसे बड़े एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टॉक रेंज बाउंड ही होगा एंड मार्केट के लिहाज से काफी सपोर्टिव होगा। एक ट्रेड है, एक और अच्छी खबर और वो है एटलीस्ट HDFC बैंक। हाँ वीरू आई थिंक सचिन के पास एक ट्रेड है, सचिन ने कहा एक ट्रेड मैं सुना हो शायद। सचिन कुछ ट्रेड बता रहे थे आप? जी अनुज जी इनफैक्ट एक्सिस बैंक का सेटअप हमने हाईलाइट किया था मार्केट ओपनिंग के पहले। मुझे लग रहा है वो सेटअप अभी एक्टिवेट हुआ है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से ये डेटा है मुझे लग रहा है 1100 के आसपास का लेवल 2 बार रिविजिट होने के बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिबाउंड है। पिछले 4 दिनों की डिक्लाइन अभी इसने अब्जॉर्व कर ली है एंड एक काफी सिग्निफिकेंट वी पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर अनलॉक हो रहा है। सो 1140 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस यहाँ से आप 1105 के आसपास लगाए। एक ही टारगेट अभी वापस में दूंगा लगभग अराउंड 1140 का, जो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ही हासिल हो जाना चाहिए। ओके ठीक है। वीरू आप HDFC बैंक स्पॉट कर रहे थे? जी हाँ अनुज, HDFC बैंक एटलीस्ट ये ऊपर आता हुआ 1680 एक टेक लेते हैं इस पर। एक यही एक रीज़न लग रहा था आज की सुबह, जैसे कि आप भी कह रहे थे राजेश सतपति जी, कल 11:22 में इस पर एक ब्रेकडाउन था, सेकंड ब्रेकडाउन, उस ट्रैजेक्टरी को रीगेन करता हुआ 1680 पे अभी एक बाय कॉल आ गई एक्सिस बैंक पे। HDFC बैंक पर क्या व्यू है आपका? वीरेंद्र जी मुझे लगता है HDFC बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 1700, जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं और 1700 यही इसका 10 DMA है। जब तक ये 1700 का लेवल सरपास नहीं करता, पार नहीं करता, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं आएगा। दिस इज अ रिलीफ रैली। तो जिनके पास पोजीशन है उनके लिए तो मैं डेफिनेटली कहूंगा 1670 का 1670 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। जैसे ही ये 1700 का लेवल पार करे उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ड्रिल करें। वैसे देखा जाए वीरेंद्र, मुझे लगता है कल जिस तरह से यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग हुआ है
तो थोड़ा सा टॉप आउट पैटर्न है, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। लेकिन बैंकिंग की बात करें तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक जैसे बात हो रही थी, दैट लुक्स वन नॉच बेटर रादर देन HDFC बैंक। बिल्कुल। और देखिए अब वीरू आज HDFC बैंक का भी हमने ऑलमोस्ट एक तरीके से बॉटम पे ही बात हुई थी, वो लग रहा था कि ये मतलब ले लेगा सपोर्ट 20 DMA पर। और अब देखिए आप बैंक निफ्टी आ गया 200 पॉइंट ऊपर 47,890 पर बैंक निफ्टी। और अब एक बार जरा बैंक निफ्टी में एक चीज़ देख रहा था, इस हफ्ते थोड़ी करेक्शन हुई है बैंक निफ्टी में 47,886। और 2 दिन ट्यूसडे और वेंसडे को थोड़ा तंग किया बैंक निफ्टी ने वो एक्सपायरी से पहले, और अब खैर क्लीन प्ले शायद बैंक निफ्टी पर एक मिलता हुआ। शिल्पा जी आपका टेक क्या होगा HDFC बैंक पर? शिल्पा जी ऑडियो अनम्यूट करिए प्लीज। जी बिल्कुल, यहाँ पे HDFC बैंक मुझे लगता है 1700 तक एकदम रेडी है अभी इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट करने के लिए। ये 1680 इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा लेवल है जहाँ पे आप लॉन्ग ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1700 से 1720। और अगर 1720 के ऊपर भी सस्टेन करता है देन इसका अपसाइड खुलता है टिल 1765। चलिए एक काम करते हैं, अब आपको 4 का चौका का टीजर बताते हैं, उसके बाद ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले शिल्पा जी से ही लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड, और उसके बाद सचिन से एक FNO सुपरस्टार ट्रेड लेंगे। गावत सर आज चार्ट का चमत्कार तैयार करेंगे हमारे लिए, और मिड कैप फंडा के लिए सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शिल्पा जी रेडी है आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड? जी बिल्कुल अनुज जी, मेरा सस्ता ऑप्शन ट्रेड अभी रहेगा बजाज फिनसर्व में। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में बहुत अच्छा एक मोमेंटम है, तेजी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व का 1740 कॉल ऑप्शन, 1740 का कॉल ऑप्शन रफली 40 रुपए के बीच अभी ट्रेड कर रहे हैं अराउंड, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 32 का रखिए, और जो टारगेट्स है वो पहला रहेगा 49 देन 57। ओके, बजाज फिनसर्व का 1740 का कॉल ऑप्शन आपको लेना है। ये हो गई शिल्पा जी की सस्ता ऑप्शन ट्रेड। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।